विजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। विजय जी, क्या लगता है आपको कि केजीएमयू, आप देखिए कि ये कोई साधारण बात नहीं है, कोई गांव का मामला नहीं है कि वहां पर कोई धर्मांतरण हो जाए, छेड़खानी हो जाए और शोषण की बात भी हुई है। ये सारी चीजें कहां पे? लखनऊ के अंदर, और कहां पे? जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। विजय जी, क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले के पीछे पीएफआई की फंडिंग की बात भी हो रही है? आप देखिए, और ऐसा नहीं है कि फंड एक जगह से आया है, कई जिलों से आया है। तो इस तरीके का रैकेट अगर लखनऊ के अंदर फल फूल रहा था तो सवाल तो खड़े होते हैं। लेकिन यहां विपक्ष का कहना यह है कि सब राजनीति का एक पार्ट है। जहां धर्मांतरण की बात आती है तो वहां राजनीति वैसे भी बढ़ चढ़ के हो जाती है, क्योंकि तब हिंदू मुस्लिम का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी गंभीरता जो है उस पर कोई बहुत ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है। क्या लगता है विजय जी आपको कि इस पूरे मामले के पीछे क्या है? जी। संजय जी, केजीएमयू एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान रहा है और उसका एक अपना इतिहास है। जब इस प्रकार की बातें केजीएमयू से निकलती हैं और खासतौर पे यौन शोषण की बातें निकलती हैं, तो एक बड़ा गंभीर सवाल पैदा होता है कि आखिरकार संस्था में चल क्या रहा है। और इसके अलावा जिस जो बातें आ रही हैं सामने, चाहे वो जाकिर नाइक की संस्था की फंडिंग की बात की जाए, जो कि धर्मांतरण को बढ़ावा देती है, या जो भी लोग इस प्रकार के धर्मांतरण में आज इन्वॉल्व हैं उनकी बात की जाए, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पे? आखिरकार आप एक इंस्टीट्यूशन की, जो उसकी एक प्रतिष्ठित संस्था जो केजीएमयू के रूप में, केजीएमयू आज का नहीं है, केजीएमयू का रिकॉर्ड थोड़ा सा ब्रिटिश पीरियड का है और एक बहुत पुरानी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जिसको कि इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया है मेडिकल फील्ड में। मैं मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूं। मैं ये धर्मांतरण या इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं जिसके लिए उसका नाम को इस्तेमाल किया गया है, आज की डेट में वहां के लोगों को इस्तेमाल किया गया है या जिनको भड़काया गया है मैं कहूं, और उसको आप किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं आज की डेट में, या उसकी बातें कर रहे हैं, ये एक अपने आप में शर्मसार करने वाली चीज है। आप एक ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर का काम करता है, रिसर्च का काम करता है, और आप वहां पे कौन सी रिसर्च कर रहे हैं? आप धर्मांतरण की रिसर्च कर रहे हैं क्या वहां पे? अरे भाई, इसके लिए एक बहुत और है सारे विजय जी, दूसरे और भी जगह हो सकते हैं, वहां चाहिए। वहां पर जो बड़े बड़े लोग हैं, अंदर प्रोफेसर, डीन, हर कोई ये कह रहा है हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इतना बड़ा बवाल हो जा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। वहां पे कह रहे हैं कि अब तो एसआईटी जांच में पता लगेगा कि क्या हुआ, हमें तो मीडिया से पता लगा कि यहाँ पे ऐसा भी हो गया। आप देखिए ना, मतलब प्रवक्ताओं के बयान भी आ रहे हैं वहां के। नहीं ये एक संजय बड़ी जी, चीज देखिए है, ऐसा है इतनी कि बड़ी विशाखा घटना, कमेटी जो और कि, हर कोई नहीं पल्ला झाड़ता नजर आता है जी। नहीं, देखिए पल्ला झाड़ना तो ये एक जिम्मेदारी ना लेने वाली बात है। कोई भी हाँ, व्यक्ति उसमें अपनी ओपिनियन क्लियर कट रखना नहीं चाह रहा है या अपनी अपनी बातों को क्लियर रखना नहीं चाह रहा है। ये ऐसा केवल यूं नहीं है, क्योंकि आप उसमें देखिए, जब भी इस प्रकार के विवाद होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो जब भी आप किसी से पूछेंगे कि भाई क्या है आपका रुख, आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहेगा कि मैं विवादों में पढ़ना नहीं चाहता, आपको जो बात करनी है वो किसी और। ये एक सामान्य बात कह रहा हूं आपसे मैं। जो जी। कि प्रोफेशनल्स हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि भाई हम डॉक्टर हैं तो हमारी डॉक्टर की एक बढ़िया सी इमेज बनी रहे, व्हाइट कॉलर जॉब है, बहुत बढ़िया तरीके से लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आपको इसकी जानकारी अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए आप इसमें आपका क्या रुख है, तो आप उसमें अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं उसमें एक और पक्ष रखना चाहता हूं। जो कमेटी, विशाखा कमेटी बनाई गई जो कि इस मामले की जांच कर रही थी, जो कि वही केजीएमयू की अपने इंटरनल प्रोफेसर्स की और एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोफेसर्स की जो जांच कमेटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है केजीएमयू का, जब उसने पाया कि भाई डॉक्टर रमीज यौन शोषण के मामले में इन्वॉल्व थे और वहां जिस अपने इंटर्न के साथ में उन्होंने या अपने कलीग के साथ में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया, बाद में उसको जब ये पता चला या उसके परिवार के लोगों को पता चला कि इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं, और उससे ये कहा गया कि भाई आपको जो है अगर मेरे साथ रहना है या मुझसे शादी करनी है या शादी करने का दबाव बनाया गया, तो आपको पहले अपना धर्म बदलना होगा।
अब आप इसमें अगर राजनीति शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बड़ा बात थोड़ी समझ में नहीं आती। राजनीति करने के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि किसी ऐसे मुद्दे पे जब आपकी किसी की सोच समझ और आस्था को डिगाने की कोशिश करते हैं और आप उससे कहते हैं कि आप शादी करना हो तो आप पहले धर्म परिवर्तन करिए, और विजय जी, उनके अकाउंट में अलग अलग जगह से पैसे भी आए हैं बड़े। आप देखें, ये तो बात सिद्ध हो रही है कि बहुत पैसा आया है वहां पर। देखिए उस बात जो बात बाद में, चूंकि अब ये मामले धीरे धीरे इसके तार जुड़ने चालू हुए और बहुत सारी नई जानकारियां सामने आई कि भाई आखिरकार इसको सपोर्ट कहां से किया गया, किन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। इसकी बात जब जुड़ती है तो आपको इसमें जाकिर नाइक की भी बात आ रही है, जो कि अपना इस्लामिक फाउंडेशन चलाते हैं। इसमें जो है अन्य जगहों से भी पैसा आने की बात की जा रही है। तो अल्टीमेटली एम क्या है भाई? सवाल यह है कि आप डॉक्टर की पीजी की डिग्री लेने के लिए आए हैं या आप पीजी किसी और सब्जेक्ट पर करना चाहते हैं? अब तो सवाल ये भी उठेगा ना। और उसके बाद आपने आपराधिक तरीके से काम किया और आप अपने बात पे सामने नहीं आए और आप गायब हो गए। अल्टीमेटली इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी अपने क्रियाकलाप किए थे, आप उसमें अपना पक्ष रखना नहीं चाहते हैं, अपनी बात को शेयर नहीं करना चाहते हैं। आप उनका पक्ष रखने के लिए तो बहुत सारे लोग मैदान में हैं। कोई कह रहा है क्योंकि उनका नाम डॉक्टर रमीज रजा है तो यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है और लोगों के लिए। तो यहां तो राजनीति से हर चीज को जोड़ दिया जाता है। आप देखिए, नहीं, राजनीति धर्म और इसका घालमेल जो है, इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से ट्रीट किया तो ज्यादा बेहतर होगा। ये किसी का व्यक्तिगत मामला बड़ा है, ये गंभीर मामला है। और मामले को जब आप उसके तार बहुत दूरी तक लंबे और जगहों से लगातार जुड़े तो मामला गंभीर हो जाता है। और इस गंभीर मामले पर निश्चित तौर पे आवश्यक है कि पूरी तरह से खोजबीन की जाए, देखा जाए कि अल्टीमेटली चल क्या रहा है।